हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिकल नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट है। तो आज हम जानेंगे कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है। जैसा कि पता है कि हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी को हमारे ब्लड को सप्लाई करता है, लेकिन हम आज उसके बारे में जानेंगे कि हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसके कारण से वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की। ठीक है, तो आर्टेरियल की जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट में कैसे होती है। हार्ट गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम टू आर्टरी। ठीक है, दो आर्टरी से क्या होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है हार्ट को। तो एक होता है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी जो होती है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यही दोनों आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसके कारण से उसको ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है उसको मिल पाती है और वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाता है। विच आर फर्स्ट ब्रांचेज ऑफ अरोटा, जो कि क्या होती है पहली ब्रांच होती है अरोटा। ये हमारा क्या हो रहा है, अरोटा अराइज हो रहा है हमारे कहाँ से, अरोटिक वॉल्व से। यहीं पे क्या होती है, ये आर्टरी निकलती हैं ब्रांचेस। ठीक है, अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो जो ओरिजिन होती है कोरोनरी आर्टरी की कहाँ पे आती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन होती है एरोटिक साइनस से। ठीक है, ये जो होता है एरोटिक साइनस होता है। एरोटिक साइनस क्या होता है, एनाटॉमिकल डायलेशन ऑफ असेंडिंग अरोटा। ठीक है, असेंडिंग अरोटा की बात कर रहे हैं, ये हम जो नीचे का पोर्शन होता है, विच अकर जस्ट अबव द एरोटिक वॉल्व। यहीं पे क्या होता है, एरोटिक वॉल्व होता है, इसी के क्या होता है ऊपर होता है हमारा एरोटिक साइनस। ठीक है, जहाँ से ये दोनों ब्रांचेस निकलती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो जो हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारा किस भाग से निकलती है, वो हमारा एंटीरियर पार्ट से निकलती है। ठीक है, जो एरोटिक साइनस होता है उसके एंटीरियर पार्ट से निकलती है। जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट से निकलती है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट से। तो याद रखिएगा, जो हमारा जो आरसी होता है यानी राइट कोरोनरी आर्टरी, वो हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस से निकलता है और जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरोटिक साइनस से निकलता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे ब्रांचेस में। जैसे देखिए ये यहाँ से निकल रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा एरोटिक वॉल्व है और यहीं पे क्या होता है, ये साइनस होते हैं। तो ये जो पोर्शन निकल रहा है हमारा, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के पोस्टीरियर पोर्शन से निकल रहा है, जबकि राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है हमारी एंटीरियर पोर्शन से होता है। और यहीं पे आर्टरी क्या होती है, फर्दर जाकर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाती हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है, ये जो देखिए राइट कोरोनरी गई, फिर इसकी ब्रांचेस ये निकली, सॉरी ये ब्रांचेस आई, इसे हम लोग बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। अब यही ब्रांचेस क्या हो रही है, पोस्टीरियर सरफेस पे जा रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, क्योंकि ये किसके पास जा रही है, इंटरवेंटिकुलर के पास जा रही है। ठीक है, दो वेंट्रिकुलर के बीच में होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरवेंटिकुलर। ठीक है, और यहीं पे फिर क्या होती है, ये एनास्टोमोस हो जाती है किससे, हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, जो उसका पोस्टीरियर सरफेस होता है। अब देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, ये फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक तो हमारा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनाती है और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। ये जो एंटीरियर वेंटिकुलर आर्टरी है ये पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर सरफेस पे जाकर फिर से क्या होगी, एनास्टोमोस हो जाएगी हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी के साथ, जो हमारा राइट साइड होता है। तो दोनों ही क्या होती है, एनास्टोमोस होकर क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात कर ले रहे हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है अराइज फ्रॉम द राइट एरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग अरोटा। जो अरोटा होता है असेंडिंग अरोटा, जो उसमें क्या होता है एरोटिक साइनस होता है, पहले बता दिए है। फिर वहाँ से जो उसके राइट पोर्शन होता है, यानी कि देखिए ये जो होता है ब्रांचेस होती हैं, उसके बाद ये और ये जो होता है राइट। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा पोस्टीरियर वाला पार्ट है। ठीक है, पोस्टीरियर में दो पार्ट होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये अराइज होगा। ठीक है, यहाँ से अराइज होगा और फिर ये क्या करेगा, हमारी जो हार्ट की सप्लाई होती है उसको करेगा। तो कोई किस किस को सप्लाई कर रही है, ये राइट एट्रियम को कर रही है, राइट वेंट्रिकल को कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ एबी बंडल। तो ये क्या कर रहा है, हमारी जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, किसके छोड़, एक्सेप्ट लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ जो बंडल होती है उसको छोड़ के बाकी जो कंडक्टिंग सिस्टम का होता है सबको सप्लाई करता है। फिर पोस्टीरियर सरफेस पे भी कर रहा है, ये हमारे जो इंटरवेंट्रिकुलर होता है उसको भी सप्लाई कर रहा है, तो प्लस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रहा है। इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसका जो ब्रांचेस होती है, एस्टेनोडल आर्टरी होती है, राइट कोनस आर्टरी होती है, राइट मार्जिनल आर्टरी होती है और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है। ये देखिए
यहाँ से क्या कर रहा है, हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी निकल रहा है, राइज हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये ब्रांचेस दे रहा है। किस, ये कौन सी ब्रांचेस है जो निकल रही है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग कोनस। ठीक है, राइट साइड निकल रही है तो इसे बोलते हैं राइट कोनस आर्टरी। और यहीं से एक ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलती है जो कि किसको सप्लाई करती है, जो हमारा एससी नोड होता है उसको सप्लाई करती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको एससी नोडल आर्टरी। उसके बाद ये फर्दर आगे की तरफ जाएगी और फिर क्या करेगी, ब्रांचेस देती है मार्जिनल। ठीक है, जो मार्जिनल आर्टरी होगी राइट साइड प्रेजेंट है तो राइट मार्जिनल आर्टरी है। उसके बाद ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देखी, जो कि क्या होगा, पोस्टीरियर सरफेस पे जाकर क्या होगी, फर्दर डिवाइड होगी मल्टीपल ब्रांचेस में, जो कि क्या करेगी, हार्ट को सप्लाई करेगी। और ये जो पोस्टीरियर जो वेंट्रिकुलर होते हैं आर्टरी, ये पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी एनास्टोमोस हो जाएगी किससे, जो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस होती है उससे एनास्टोमोस हो जाती है, और जो की सप्लाई रहती है वो प्रॉपर तरीके से होती है। एनास्टोमोस का मतलब होता है कि जब दो आर्टरी या दो वेन्स क्या होते हैं आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनास्टोमोसिस। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है हमारा एराइज होता है कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग अरोटा। ठीक है, उसके यहाँ इट वाइडर एंड लार्जर देन राइट कोरोनरी आर्टरी बिकॉज इट सप्लाई लार्ज मास ऑफ मायोकार्डियम। क्योंकि सभी को पता है जो हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होता है उसकी जो मास होती है क्या होती है, कंपेयर टू हाई होती है राइट के साइड। तो जो इसको क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या होती है उसको वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर अमाउंट में हो पाए। ये कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा है, इट सप्लाई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, a small part of right ventricle, anterior part of interventricular septum and part of left branches of AV bundle। तो ये इन चीज़ों को सप्लाई कर रहा है, उसको याद रखिएगा आप। उसके बाद इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। तो जो हमारा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती है, ठीक है, क्या करती है, पहले तो हमारा जो जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक तो हमारा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में डिवाइड हो जाती है ये वाली ब्रांचेस, और एक जो हमारा ब्रांचेस होती है वो हमारा एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी होती है। अब इसके भी क्या होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं, तो उसको देख लीजिए कौन कौन से सब ब्रांचेस हैं। पहला लेफ्ट डायगोनल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, सेप्टल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी और लेफ्ट कोनस आर्टरी। तो ये हमारा किसका सब ब्रांचेस है, वो हमारा जो एंटीरियर, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस है उसका हो गया। सर्कमफ्लेक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होगी, लेफ्ट मार्जिनल ब्रांचेस, एट्रियल ब्रांचेस, जो कि क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड एट्रियल होगा वहाँ उसको सप्लाई देगा, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस जो कि आगे और पीछे की तरफ सप्लाई कर रही है। ये जो आर्टरी से यहाँ से निकल रही है ये हमारी क्या हो रही है, डायगोनल आर्टरी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है ये हमारा एंटीरियर, और देखिए जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है इसमें से कई ब्रांचेस होती है जो कि हमारी सप्लाई करती है पीछे की तरफ जो जा रही है पोस्टीरियर सरफेस तरफ, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है उसको सप्लाई करता है। यहीं पे क्या होती है, ऑब्लिक आर्टरी भी निकलती है, और जो है पीछे की तरफ से ही क्या होते हैं, एक फिर यहाँ से निकलती है कोनस आर्टरी। तो इसको याद रखिएगा कि उस ब्रांचेस मेन है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की हो चाहे राइट कोरोनरी आर्टरी को, ब्रांचेस आप लिख के रहिएगा कि कौन से आर्टरी से कौन सी ब्रांचेस बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज की। तो वेनस ड्रेनेज क्या होता है, जब हमारे बॉडी में क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे हार्ट में जाता था। अब हार्ट की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी उसको भी तो बाहर निकालना है, ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, वहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर फिर से हार्ट के जो चैम्बर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसमें से जाकर फिर लंग्स में जाएगा, फिर प्यूरीफाई होकर हमारे फिर से हार्ट को प्रॉपर सप्लाई करेगा। तो ये जो साइकिल होती है प्रॉपर चलती रहती है। तो वेनस ड्रेनेज क्या होता है, द वॉल ऑफ हार्ट आर ड्रेन बाई, ठीक है, जो वेन एंड अल्टीमेटली इम्पटी इनटू द जो कोरोनरी सल्कस होती है। अब उसमें क्या होता है, एरोटिक साइनस था, अब ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है, जो कोरोनरी सल्कस होती है उसमें ये ड्रेन करती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होती है, कोरोनरी सल्कस होती है जो कि हमारे क्या हो जाएगी, कहाँ पे जाएगी बताइए, जो हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक है वहाँ पे जाएगी ये सप्लाई, और ये फिर उसके बाद हमारा फिर लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर हमारे किस में आएगा,
लेफ्ट एट्रियम में, वेंट्रिकल्स में, फिर वहाँ से क्या होगा एरोटिक साइनस में जाएगा, फिर ये सप्लाई हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। द वेनस ड्रेनेज अकर बाई, देखिए ग्रेट कार्डियक वेन होती है, मिडिल कार्डियक वेन होती है, राइट मार्जिनल वेन होती है, लेफ्ट मार्जिनल वेन, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो क्या करती है, जैसे कि उसमें हमें ब्रांचेस दिख रहे थे, तो ऐसे ही ड्रेन करने के लिए भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, जो कि जो ब्लड का जो बेस्ट ब्लड जो होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको क्या करता है निकालने के लिए यानी ड्रेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस रहती हैं। इस पिक्चर में देख लीजिए आप, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो रही है, कोनस आर्टरी है, सॉरी कोनस साइनस है, यहीं पे क्या हो रही है, ये ड्रेनेज होती है, ठीक है। यानी कि ये पूरे जो मसल्स हो रही है, हार्ट की जो मसल्स है वॉल्व है, वहाँ से ब्लड लेकर ये यहाँ पे ड्रेन करेंगी, ठीक है। इसमें उल्टा जाता है ना कि यहाँ से राइज हो रही है, ये पूरे बॉडी से जो हार्ट की बॉडी होती है उससे लेंगी मसल्स। तो इसमें देखिए स्मॉल कार्डियक वेन है, ये जो ब्रांचेस दिख रही है, ठीक है। एंटीरियर कार्डियक वेन है, मिडिल कार्डियक वेन है, जो कि कहाँ से आ रही है आपका, ये जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से ये निकल रही है। उसके बाद आपका आ रहा है ग्रेट कार्डियक वेन, जो कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ड्रेनेज ले जाता है कोरोनरी साइनस में, ठीक है। तो ये ब्रांचेस याद रखिएगा। कोरोनरी साइनस क्या होता है, लार्ज वेन ऑफ हार्ट, ठीक है। ये लार्ज वेन होती है हार्ट की, सिचुएटेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी सल्कस। जो कोरोनरी सल्कस होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है, याद रखिएगा। इट एंड बाय ओपनिंग इनटू राइट एट्रियम टू लेफ्ट ओपनिंग इंफीरियर वेना को, ठीक है। यानी कि किस में हमारा ओपनिंग हो रहा है, ये हमारे राइट एट्रियम में हो रहा है। इट रिसीव फॉलोइंग टॉर्बी, ठीक है, टॉर्बी टू रीच, जो कि ग्रेट कार्डियक वेन होगी, पहले डिस्कस कर लिए, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और जो मार्जिनल कार्डियक वेन होती है, ये जो होती है सप्लाई करती है हमारे कोनस साइनस में, और वहीं से ये फिर चला जाता है किसमें, हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर होते हुए हमारे कहाँ पे जाएगा, जो हमारा लंग्स होगा वहाँ पे जाकर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से ये प्रोसेस चलेगी। तो ये कुछ ब्लड सप्लाई के बारे में था हार्ट के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।